أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعلك للناس إماما شرعا اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد وانظروا قريب परवरदिगार आलम का इरशाद है, ऐ इब्राहीम हमने आपको लोगों का इमाम बनाया। जनाब इब्राहीम बहुत खुश हुए, बारगाह इलाही में दुआ किया, सामने वाले मिन ज़ुर्रियती मेरी ज़ुर्रियत। जवाब मिला ला जनालो अहदिल ज़ालिमीन, ऐ इब्राहीम ये मनसब ज़ालिमीन तक नहीं पहुँचेगा, यानी जो जुल्म करने वाला होगा वो इमाम ना होगा। पालने वाले फिर इमाम की सिफत को बयान कर दे तो कुरान शाहिद है, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लमा सबरू। हमने इन्हें इमाम बनाया जब ये सब्र करने वाले हैं। पता चला कायनात का हादी, कायनात का इमाम वो होगा जो सब्र करने वाला होगा, जुल्म करने वाला नहीं होगा। इतने ही पर खाली के कायनात खामोश नहीं हुआ, बल्कि उसने ऐलान कर दिया, अपने बंदों को पहचानवा दिया, अपने बंदों को बता दिया कि देखो मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैंने तुम्हें अपना शऊर दिया, सोचने समझने के लायक बनाया, मैंने तुम्हारी हिदायत का मुकम्मल इंतज़ाम किया, तुम्हारी हिदायत के लिए नबी को भेजा, तुम्हारी रहबरी का इंतज़ाम किया। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ये वो है जो हिदायत करते हैं और जन्नत की तरफ पुकारते हैं। दूसरा वो है जो गुमराह करता है और जहन्नम की तरफ बुलाता है। ऐ मेरे बंदो अब तुम्हें अख्तियार है, चाहे तुम हिदायत याफ्ता हो के जन्नती बनो या गुमराह हो के जहन्नम में जाओ। सलवात पढ़ते मोहम्मद। जनाब इब्राहीम को नबी बनाया, रसूल बनाया, सहीफे दिए, कुल्लत दी, 4 मनसब इलाही मिला। इसी मनसब इलाही के मिलने पर जनाब इब्राहीम ने अपनी ज़ुर्रियत के लिए तमन्ना नहीं की, लेकिन जब मनसब इमामत मिला तो अपनी ज़ुर्रियत के लिए तमन्ना किया। और जनाब इब्राहीम उलुल अज़्म नबी भी हैं और बड़े रसूल भी हैं, लेकिन खालिक कायनात ने इन्हें ऐसे ही इमाम नहीं बनाया, बल्कि इम्तिहान लिया। जब इम्तिहान में ये कामयाब हुए तब इन्हें इमाम बनाया। वज़ब तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन, अल्लाह ने चंद कलमात से जनाब इब्राहीम का इम्तिहान दिया। जब इम्तिहान में कामयाब हुए तो इन्हें इमाम बनाया। जनाब इब्राहीम ने और मौलाए कायनात की इमामत से बड़ा फर्क है। जनाब इब्राहीम को इमाम बनाया, इम्तिहान लेके बनाया,
लेकिन मौलाए कायनात को इमाम जब बनाया तो इम्तिहान नहीं लिया, बल्कि पैगम्बर इस्लाम को हुक्म दिया, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ रसूल, जो हुक्म मैंने दिया है उसे लोगों तक पहुँचा दें, और अगर न पहुँचाया तो गोया काम रिसालत का कोई काम अंजाम ही न दिया। आप लोगों का खौफ न करें, खुदा दुश्मनों के शर से आपको बचाएगा। जब अल्लाह ने नबी को दुश्मनों से बचाने का वादा कर दिया तो पैगम्बर इस्लाम ने अली इब्न अबी तालिब की विलायत का ऐलान किया। मालूम ये हुआ कि इब्राहिम की ये मंजिल है, इम्तिहान में कामयाब हो तो इमाम बनाए जाए और अली की विलायत का ऐलान न किया जाए तो रसूल ने जो एकाम दीन पहुँचाया है ना मुकम्मल रह जाता। रसूल ने अली की विलायत को पहुँचा के अपनी शरीयत को बचाया, अपने एकाम को बचाया, नमाज की अदमत को बचाया, रोजे के विधान को बचाया, अल्लाह के दीन को बचाया। शबाश पढ़ते मोहम्मद जनाब इब्राहिम ने आप देखा कि मैं अपने बच्चे को खुदा की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। अपने बेटे से बयान किया। बेटे ने कहा, बाबा जो हुक्म खुदा है उसे बजा लाइए। जनाब इस्माइल को मिना के मैदान में लेके आए, बच्चे के गले पर छुरी रखा, खाली के कायनात ने इस्माइल को बचाया, इनका ज़बीहा भेजा, जुम्मा ज़िबा हो गया। एक दिन खुदा की राह में जनाब इब्राहिम ने अपने बच्चे की कुर्बानी को पेश किया। खुदा ने इनके अमल को कबूल किया और इस्माइल का ज़बीहा भेज दिया। तारीख कहती है कि जनाब अबू तालिब ने सुहेब अबू तालिब ने 3 साल तक जिस तरह रसूल पर अली को लिटाया ताकि मेरा रसूल बच जाए, अली अली कुर्बान हो जाए। शबाश पढ़ते मोहम्मद कायनात ने कहा, मेरे बंदो देखो, इब्राहिम दामन दिन का था, मैंने इसे दिन में रखा। यानी इंसान जब हज करने जाता है तो कुर्बानी दिन में देता है। जनाब अबू तालिब ने 3 साल तक इस तरह रसूल पर अली को लिटाया और रसूल को हटाया। यानी अबू तालिब के ईमान को पहचाने, रसूल को बचाते रहे, अली को कुर्बान करते रहे। खुदा का इरशाद है, हर जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। खुदा ने कहा, अबू तालिब तेरे अमल को दुनिया नहीं देखती, लेकिन मैं तो खालिक हूँ, रात का भी खालिक हूँ, दिन का भी खालिक हूँ। जब इब्राहिम की याद को आका ने हज में वाजिब करार दे दिया, अबू तालिब एक दिन के अमल को उनको मैंने क़यामत तक के लिए हज करने वालों के लिए कुर्बानी वाजिब करार दे दिया। तेरा अमल तो 3 साल का है, 3 साल तक अपने बेटे को रसूल का कुर्बान किया है। अबू तालिब इंतजार करते रहो, मैं तुम्हें जला दूंगा। चले हिजरत आई, रसूल गए, इस तरह रसूल पर अली सोए, अली के कायनात ने अली के नफ्स को खरीदा, अपनी रजा दे दिया। बगनन्ना से मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, अल्लाह ने अली के नफ्स को लिया, अपनी रजा दे दिया। अब इसे जन्नत ले ली हो, अली को राजी कर ले। सवाल इतिहास किया जाता है कि अल्लाह को अलैहिस्सलाम का नफ्स खरीदने की क्या जरूरत थी।
उसे अल्लाह क्या देता? अंगूठी दी, विलायत ले ली, रोटी दी, जन्नत ले ली। अली अलैहिस्सलाम के नफ्स को खरीदा तो अपनी रज़ा दे दिया। कुरान के काफी कहने वालों, मौलाए कायनात पे एतराज करने से पहले मोमिन को पहचानो, मोमिन की फजीलत को देखो, मोमिन की अजमत को जानो। खाली के कायनात ने मोमिन के नफ्स को भी खरीदा है। कुरान ऐलान कर रहा है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहिम व अम्वालिहिम बिअन्नहुम जन्नह। अल्लाह ने मोमिनीन से उनके नफ्सों को खरीद लिया, मोल ले लिया एवज में जन्नत के। तो जब मोमिन के नफ्स को खरीदा, जन्नत दे दिया, तो अमीरुल मोमिनीन के नफ्स को खरीद के अपनी रज़ा दे दिया। तो क्या किया? जवाब पढ़ते नमरूद के सामने खुदा के वजूद की दलील पेश किया। रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीतो, मेरा खुदा वो है जो जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा करता है। नमरूद ने इससे अपनी परस्तार नया को गुमराह किया। एक वाजिबुल क़त्ल इंसान को छोड़ दिया, कहा मैंने जिंदगी दे दी। एक बेगुनाह का कत्ल कर दिया, कहा मैंने इसे मौत दे दिया। तो जनाब इब्राहिम ने और उसने कहा क्या ना युहयी व युमीतो, मैंने एक को जिंदगी दे दी, एक को मौत दे दी। तो जनाब इब्राहिम ने बे मुतालबे के खुदा के वजूद की दूसरी दलील पेश की। रब्बी अल्लज़ी याती बिश्शम्स से मिनल मशरिक़ फ़ातिहा मिनल मग़रिब, मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से ताले करता है। अगर तू भी खुदा है इसे मगरिब से पहुंचा दे तो वो हसन लतीफ को ये सुनकर वो खामोश हो गया। मैं कहूँगा ए खलील खुदा, आप खुदा के वजूद की दलील पेश कर रहे थे या मौलाए कायनात की आमद का हकीकत सुना रहे थे? जवाब पढ़ने मोहम्मद क्या कहा? मेरा खुदा वो है जो जिंदा को मौत देता है। बाद में कहा कि जो मरता है उसको जिंदगी देता है। तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के सामने लोग एक बुढ़िया को सिखा पढ़ा के उसके बच्चे को मदरसे में ले जा के ले आए। आने के बाद कहा या अभी इसकी नमाज मय्यत पढ़ा दे, इसकी नमाज मय्यत पढ़ा दे। अली अलैहिस्सलाम ने 3 बार इकरार दिया। लेने के बाद आगे बढ़े, तकबीर कहा, नमाज मय्यत पढ़ा दिया। अब जब नमाज पढ़ा के हटे तो लोग कहे लगाने लगे, हंसने लगे। कहा या अली, आप तो कहते थे कि मुझे इनमें गैब ही मालूम है, आपको तो यही नहीं पता, आपने जिंदा की नमाज मय्यत पढ़ा दिया। मौला ने मुस्कुरा के कहा जरा चादर हटा के तो देखो। अब जब चादर हटा के देखा तो जिसे जिंदा लाए थे वो मुर्दा हो गया। तवज्जो करिएगा, जनाब इब्राहिम ने खुदा के वजूद की दलील का पहला फिक्र क्या कहा था? मेरा खुदा वो है जो जिंदा को मुर्दा करता है। ये नहीं कहा कि मुर्दा को जिंदा करता है। मौलाए कायनात ने जिंदा को मुर्दा करके बता दिया खलील खुदा का कौल कितना सच्चा है। जवाब करते बुढ़िया को जब खबर मिली तो दौड़ती हुई आई। उसे तुम लोगों का गरीबान पकड़ना चाहिए था। जिन लोगों ने धोखा देके उसके बच्चे को मदरसे में लेकर चला के नमाज मय्यत पढ़वा दिया, लेकिन उसने उन लोगों का गरीबान नहीं पकड़ा। दौड़ी हुई आई, मौला के कदमों पर सर रख दिया। कहा मौला जो जिंदगी ले सकता है वो जिंदगी ले सकता है। सवाल पढ़ते मोहम्मद
हो जा। वो मुस्कुराता हुआ उठ के बैठ गया। आज ईसाई बड़ा फख्र करता है कि हजरत ईसा बहुत बड़े आमिर थे, बहुत बड़े जानकार थे और वो मुर्दों को जिंदा करते थे। जनाब ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे तो क्या करते थे? कहते थे तुम वो इतनी ला, यानी अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। ए ईसाइयों, आओ मेरे मौला को देखो, तुम्हारा नबी कह रहा है अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, मेरा मौला कह रहा है मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। जवाब करते क्या मुकाबला है जनाब ईसा का मौला कायनात से। अभी भी अगर ईसाइयों को समझ में ना आया तो खुदा करे उन्हें इतनी जिंदगी मिले कि हमारा ईमान ज़हूर करे, नमाज का वक्त हो, ईसाई आके देखें कि कौन नमाज पढ़ा रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है। मेरा ईमान आगे होगा, ईसा पीछे हो गए। अब फिर मैं ईमान की मंजिल को पहचानो। सलवात पढ़ते नबी का काम है दीन की तबलीग करना, इमाम का काम है दीन की हिफाजत करना। जो दीन जनाब आदम से आखिरी नबी तक आया था और नबी अलैहिस्सलाम की विलायत से दीन मुकम्मल हो गया था, अब उस दीन की हिफाजत करना, उस दीन को बचाना इमाम की जिम्मेदारी है। यजीद तो उस तख्त पर हुकूमत करता था, लेकिन उसने नवासे रसूल हुसैन इब्न अली से सवाल बैत किया। वलीद ने हाकिम मदीना, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलवाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो जनाब ज़ैनब ने अकेले नहीं जाने दिया, अब्बास की जमानत कर दिया। बनी हाशिम को साथ लेके आए, दरबार में गए और उसने माविया के मरने की खबर सुनाई। इसके बाद लड़खड़ाती हुई जबान से सवाल बैत का सवाल किया। इमाम ने कहा कि मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता, और ये कह के निकल आए तो ज़ैनब ने पूछा भैया किसलिए बुलाया? इमाम ने बताया। ज़ैनब ने कहा आपने क्या कहा? इमाम ने कहा बहन तुम मेरी बहन हो, अगरचे मुझसे छोटी हो, लेकिन माँ के बाद हर मसले में मैं तुमसे मशवरा लेता था। बहन बताओ क्या होना चाहिए? तो जनाब ज़ैनब ने कहा भैया आप इमाम वक्त हैं, बहन का इम्तिहान ले रहे हैं। ऐ हुसैन, जिस माँ ने तुम्हें दूध पिलाया उसी माँ ने मुझे भी दूध पिलाया। जो बाप तुम्हारा है वही बाप मेरा है, जो नाना आपका है वही नाना मेरा है। हुसैन, तुम्हारे सर पर बाबा का मामा है, मेरे सर पर माँ की चादर है। ऐ हुसैन, करबला में अगर तुम दो बेटों को कुर्बान करोगे तो मैं भी दो बेटों को कुर्बान करूंगी। लेकिन हुसैन, दो बेटे कुर्बान करने के बाद भी तुम्हारी नस्ल बाकी रहेगी, क़यामत तक तुम्हारी नस्ल रहेगी। लेकिन हुसैन, जब मैं दो बेटे कुर्बान करूंगी तो मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी, मुझे कोई मेरा बेटा माँ कहने वाला नहीं होगा। अब तुम्हारा ही बेटा कोई मुझे माँ कह दे तो कह दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रो दिए। रवायत कहती है कि जब करबला में एक एक आता रहा, इमाम से इजाजत लेता रहा, मैदान में जाता रहा, कुर्बानी देता रहा, तो अब जनाब ज़ैनब के बच्चे और मोहम्मद मामू की खिदमत में आए। मामू, मैदान जंग में जाने की इजाजत दे दें, आप देर कर रहे हैं, माँ मेरी नाराज हो रही है। हे मेरे लाल, सब मैदान में जा रहे हैं और तुम अभी दिखाई दे रहे हो। इमाम बच्चों का हाथ पकड़ के लेकर ज़ैनब के पास आए। ए बहन, हुसैन इतना मजबूर हो गया कि बहन की नस्ल खत्म होते देखे। ए बहन, अरे मैं कैसा सब्र करूं कि तुम्हारी नस्ल का चिराग दूर हो जाएगा। ज़ैनब ने कहा ए भैया सब्र करो, अल्लाह का
चीज बच जाए, आप बच जाएगी, ये बच्चे भले कुर्बान हो जाए। इमाम ने इजाजत दिया। करबला के मैदान में अब तक जो भी गया अकेला गया, लेकिन ज़ैनब के दोनों शहजादे एक साथ देने से मुक्तफ हुए। एक को इमाम हुसैन ने घोड़े को बैठा हुआ, दूसरे को जनाब पास में बैठा हुआ, और जब बच्चे घोड़े पर बैठे तो दोनों झुक के मामू को सलाम किया। जनाब ज़ैनब ने तेले का पर्दा उठाया, कहा मेरे लाल जब दुश्मनों ने जाना तो कहना ऐ दुश्मनान दीन, देखो हम जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर कर्रार के नवासे हैं, तुम मेरे मामू को कत्ल करने आए हो। अरे मैं तुम्हारे चरों को इस तरह से उड़ाऊंगा कि मैदान तुम्हारे चरों से पक जाएगा। दोनों ने तलवार फेंकी, जंग करना शुरू की। जंग करते करते दोनों बच्चे फुरात के किनारे पहुंचे, और जब फुरात के पानी को लहराता हुआ देखा तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भैया काश मस्त लेके आए होते तो सकीना के लिए पानी लेके देने में जाते। इसीलिए आके कहा ज़ैनब मुबारक हो, तुम्हारे बच्चे फुरात के किनारे पहुंच गए। जनाब ज़ैनब ने तुरंत जनाब अब्बास को बुलाया, कहा ए भाई जाके बच्चों से कह दो फुरात का घाट छोड़ दे। अरे ये मेरे अब्बास के लिए मुकर्रर है। जनाब अब्बास आए, तुम्हारी बात कह रही है, अरे फुरात का घाट छोड़ दो, बच्चे फुरात से मैदान की उस माँ के लिए लाभ है जिसने अपने बच्चों पर आंसू नहीं बहाया। करबला में ज़ैनब रो नहीं पाई, कूफे में ज़ैनब रो नहीं पाई, शाम के कारखाने में शहजादी रो नहीं पाई। लेकिन जब रिहाई मिली तो अब ज़ैनब ने एक मकान खाली कराया। उस मकान में ज़ैनब ने भाई की मजलिस की, फरमाइश के मुताबिक सरहाए सुहदा भी आया। जो सर आता था, जिससे मुसल्लिफ होता था, वो बीवी बढ़ ले लेती थी। इमाम हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने बढ़ के हाथों पर लिया, भाई के गले, भाई के बहन को चुमा, चांदी का पोछा लिया। भैया ज़ैनब बड़ी गरीब थी, सर पर चादर न थी, जो तेरी लाश पर डाल के थी। हे भैया न तुझे कफन मिला न मेरे सर पर चादर मिला। ज़ैनब रोती रही। इतने में ज़ैनब के दोनों बच्चों का सर आया। अब ज़ैनब नहीं उठी, हुसैन का सर लिए बैठी रही। शाम की औरतों ने सोचा कि इन बीवियों में इन बच्चों की माँ नहीं है। वो उठी और आगे बढ़ते और मोहम्मद का सर लिया, कहा है बच्चों तुम्हारी माँ इन बीवियों में नहीं है तो हम तुम्हारे सर को लेते हैं। ये कहना था कि ज़ैनब भाई के सर को लिए वो उठी। ए बीवियों देखो मेरे हाथ में मेरे भाई का सर है। अरे माँ ने चकना दीज के पाला है। अरे मैं भाई के सर को संभालूं या अपने बेटों के सर को नहीं। क्या है बीवियों ज़ैनब बड़ी गरीब है। अरे भाई का सर संभाले, ये बात का चले, ये लड़का चले, चिल्लाती का चले। ए बीवियों करबला में भागा, शहीद कर दिया गया। अरे रिसालत का घर अंधेरा हो गया। अरे ज़ैनब कब रोई, कहाँ रोई, बचा के लिए कितना। शहजादी फातिमा ज़हरा आई है, उन्हें उसके नवाजों का गुस्सा दीजिए। शहजादी करबला में ज़ैनब न रो पाई, लेकिन हम रोके आपको गुस्सा देते हैं। जनाब ज़ैनब मदीने में आई। जनाब अब्दुल्लाह ने कहा सज्जाद अपनी बीवी से कहो
अब अपने घर तशरीफ लाए। जनाब ज़ैनब से कहा, शहज़ादी ज़ैनब थी, अगर आरो जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुखसत आखिर के वक्त जेने से निकले, वो तेरे भाई के घर से ज़ैनब का बाहर हो गया। सैयद सज्जाद पीछे थे। ज़ैनब ने कहीं दाहिने देखा, कभी बाएं देखा, उसी का बाजू पकड़ा। अगला ने ज़ैनब ने हुसैन का बाजू पकड़ा, सज्जाद ने उसी का बाजू पकड़ा। और बाबा को क्या याद करिएगा, चचा को क्या याद करिएगा। कहा मेरे नाम, जब मैं भाई के घर से चलती थी तो मेरा भाई बाजू पकड़े रहता। अरे मेरे कदम की काट को साफ करता। सज्जाद ने कहा कि अम्मा सब्र करिए। जनाब ज़ैनब आगे सैयद सज्जाद पीछे पीछे। ज़ैनब आगे बढ़ के रुकी। कहा बेटा अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ, सुनना में वक्त हो। सज्जाद ने पूछा, हे अम्मा बाबा कहाँ तक साथ आते थे? कहा बस यही तक हुसैन आते थे। हे बेटा सुनना में वक्त हो, तुम अब वापस जाओ। तो कहा चचा बात कहाँ तक जाते थे? तो कहा मेरा भाई मेरे घर तक जाता था, बात तला नहीं छोड़ता था। कहा अम्मा मैं यहाँ भाई बाबा की नुमाइंदगी कर रहा, यहाँ के बाद मैं चचा की नुमाइंदगी करूँगा। अब्बास की तरह से सैयद सज्जाद ने बहन को उनके घर तक पहुँचाया। कुकुर खोला, दरवाजा खोला, घर के अंदर गई। बस मसाज का अतिरिक्त कितना। जनाब ज़ैनब जब घर के अंदर आई, बच्चों का छोटा छोटा